दादी, अनर्थ हो रहा है। मैंने अपने कानों से सुना, सीता बिटिया की जमीन जायदाद हथियाने के लिए मालिक वकील साहब को मारने की साजिश रच रहे हैं। सीता बिटिया, एक वकील साहब ही हैं जो कभी तुम्हें इनसे छुटकारा दिला पाएंगे। अब उनकी जान भी खतरे में है। हमें कुछ भी करके उनको खबर पहुंचानी चाहिए। नहीं रामू काका, उनको पता चल गया तो वो दादी को नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं मेरी बच्ची, सुन बेटा, बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर वकील साहब भी तो तेरे पिता के समान है। जरा सोच बेटा, हम उन्हें यूं कैसे मरने देंगे? तू चिंता मत कर बिटिया, मैं कोशिश करके उनके फोन नंबर का पता करता हूँ, फिर तुम उनसे बात कर सकती हो और तुम जो बोलोगी वो जरूर मान जाएंगे। हाँ सीता, रामू काका ठीक कह रहे हैं। बेटी वकील साहब को बताना ही पड़ेगा कि उनकी जिंदगी खतरे में है, और ये भी कि उनके पीछे इस घर में क्या होता है। बस बेटी थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे, बस बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। तो चिंता मत कर बिटिया, आज रात को मौका पाके मैं वकील साहब का नंबर ढूंढ लूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर। हे प्रभु, वो सब तुम्हारा ही सहारा है। आज रात मेरी बच्ची की मदद करना। भगवान, मुझे माफ करना। इनका लालच इतना बढ़ गया है कि ये किसी की जान की परवाह नहीं करते। आज सीता बिटिया के माँ बाप के लिए फर्ज अदा करने का समय आ गया है। मालिक, दूध लाया हूं। रख दे टेबल पर। पुराने पर्वत के पुराने हवेली का पुराना चौकीदार। क्या हो रहा है? कुछ ढूंढ रहे हैं? मिल गया या आपकी हेल्प कराएं? मैं तो दूध लेकर आया था। आप जो लाए हैं वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन आप जो ले जाने का प्लान कर रहे थे उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? भोले भंडारी है ना। चोरी की बात कर रहे हैं हम। कहाँ चुराया है? चोरी नहीं, आप मेरी तलाश नहीं ले सकते। हाथ नीचे, नीचे करो हाथ। जाइए यहाँ से, चलिए। नौकर जात, पता नहीं 1 मिनट के लिए मुंह फेर लीजिएगा, जाने क्या क्या उड़ा ले जाएंगे। वकील साहब, घर का नंबर मिल गया।
चलो बिटिया। रामू काका अभी तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने सब इंतजाम करके रखा है। मालिक और मालकिन को कुछ पता नहीं चलेगा। रामू काका, आप महेंद्र को नहीं जानते। वो रात भर जागता रहता है। एक सुई के गिरने की आवाज भी सुन लेता है वो। मैंने इनके दोनों के दूध में नींद की दवाई डाल दी है। वो तो घंटों तक सोते रहेंगे। अरे उसके बाद सुई तो क्या, बम फूटेगा ना तो भी पता नहीं चलेगा। बस बहुत अत्याचार किए उन्होंने हमारी सीता बेटी पर। अब नहीं करने देंगे, भगवान हमारे साथ है। अच्छे काम में देर नहीं लगाते। चलो, अरे हम चुपके से जाएंगे, वकील साहब को सच बता के चुपके से वापस आएंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। जा बेटी। दादी, मेरी बच्ची, आज सिर्फ मेरा आशीर्वाद ही नहीं बल्कि किशन भगवान भी तेरे साथ है। जा। सीता बेटी, आज चमत्कार हो जाने दे। सीता मैया ने भी अग्नि परीक्षा दी थी, तू इसे अपनी अग्नि परीक्षा ही समझ बेटा। हे प्रभु, रक्षा करना। भैया अरे स्कल्टन किधर, कहाँ? हाँ? रजीत बाबू, माँ जी की दवाई गिर गई। अब रात की दवाई सीता बेटिया, तुम माँ जी के कमरे में जाओ और देखो उनकी तबीयत तो बराबर है कि नहीं। बात बताइए आप मुझे, यहाँ पर वो बुढ़िया दवाई के पराठे बना बना के खा रहे हो, फिर भी जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो। हाँ? सेंचुरी मारोगे दोनों मिलके का? हाँ? कितना जियोगे भैया? क्या छुपा रहे हो हमसे? कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो छिपा रहे हो। हाँ? क्या छिपा रहे हो? चोरी की है? देखो, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है। अरे क्या छुपा रहे हो? चोरी की हो क्या नहीं? दिखाओ। अब यहाँ कहाँ खड़े हो भैया? फोटो खींचेगा तुम्हारा? हाँ? जाओ यहां से। अंटीना कहीं का। कुछ नहीं मिला। हाँ? कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात कह दे रहे हम, जिस दिन हमें कुछ मिल गया ना, उस दिन इनकी खटिया यमराज की कुटिया का बाहर लगा देंगे हम। कह दे रहे हैं आपसे, लिख लीजिए। हाँ?
सूरज, सूरज यार जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। सारी चीजें ले ली ना? हाँ माँ, सारी चीजें ले ली, शाम को मिलते हैं। यू टेक केयर, ओके? यू ऑल्सो टेक केयर बेटा। अरे हाँ, लेकिन पहले मुझे अपनी माँ वाली ड्यूटीज तो पूरी कर लेने दो। ओह, देखो सूरज, ये लंदन नहीं मुंबई है, यहाँ का ट्रैफिक बहुत खराब होता है, सो प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट। हाँ, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है। वेरी गुड। और दूसरी बात, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें घर से लंच बनाकर भेजूंगी, लेकिन तब तक के लिए ये गाजर का हलवा। ओह मॉम, यू आर ग्रेट। आंटी जी, आपकी माँ वाली सारी ड्यूटीज पूरी हो गई हो ना, तो हम जा सकते हैं? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है आंटी। बिल्कुल जा सकते हो। देखो, बाय मॉम। बाय बाय। अरे देखो, तेज ड्राइविंग बिल्कुल नहीं है। और बाहर का खाना मत खाना, मुझे याद है। बाय मॉम। एग्जैक्टली। जल्दी चले यार, ऑफिस में बहुत सारी मॉडल्स को बुलाया है। ओह, इसीलिए तुझे जल्दी जाना है। और नहीं तो क्या। चल चल। भाई साहब, एक अखबार देना। थैंक यू। अंकल, 1 रुपया दो ना अंकल। अंकल भूख लगी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया। भूख लगी है? हाँ, पेट में दर्द भी हो रहा है। नहीं नहीं, आगे जाओ। गरीब की दुआ मिलेगी अंकल। भगवान आपको मस्त बीवी दे, दीपिका पादुकोण को आपकी जोरू बनाए। नहीं है अभी छोटे, अभी आगे जाओ तुम। क्या बात कर रहा है अंकल? इतना बड़ा इम्पोर्टेंट गाड़ी में घूम रहा है और जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं। अंकल भूख लग रही है, 2 दिन से खाना नहीं खाया मैंने। भूख लगी है? ये लो, खा लो। क्या कर रहा है तू? तेरी मम्मी ने खास तौर पे तेरे लिए बनाया है। गाजर का हलवा। थैंक यू अंकल। You're welcome. अंकल, मैं अंदर बैठ के खाऊं? मैं इतना बड़ा गाड़ी में कभी नहीं बैठा हूँ। अब मेरे को अगले सिग्नल पे छोड़ दो प्लीज अंकल। बैठ जाओ। साहब, जब गरीब का पेट भरता है ना, तब भगवान दुआ देता है। जीजा जी, जीजा जी उठिए। अरे मुर्गे कब से बांग दे दे के लंच को चले गए हैं, आप अभी तक चाय नहीं पिए हैं। अरे कौन सी तेरी लॉटरी निकल आई कि अपनी शक्ल दिखाकर हमारी सुबह खराब करने चले आया। सुबह घड़ी देखिए आप, फिर आपको पता चलेगा कि हम सुबह भंग कर रहे हैं कि दोपहर। मनोरमा, उठो मनोरमा। अरे अरे चोर नहीं है जीजी, जीजा जी हैं अपने, पहचानी है। अच्छा तो दीजिए हमरा पर्स। जाने काय आज हमरी नींद नहीं खुली और सर भी बहुत भारी भारी लग रहा है। आप जिस तरह से सोए हुए हैं ना जीजा जी, हमको क्या लग रहा है कि इस बुढ़े रामू काका और सीता की कुछ प्लानिंग चल रही है। लिख लीजिए। मुझे तो बहुत शक है भैया, कहीं उस वकील से बात करने के चक्कर में तो नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीजा जी, नहीं तो किसी एक दिन आप ऐसे ही सोते रह जाइएगा। लिख लीजिए। जीजा जी हमारी बात मानिए, अब हमको और देरी नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और अभी। अरे और का
करें? अरे उन बेशर्म को इतना मारा, अब और क्या करें? जीजी, इन लोगों का कुछ करने से कुछ नहीं होगा। वो जो है ना, अरे कौन? वकील का बच्चा, उसको खत्म करिए। और मेरा तो मानना ये है कि ये सब उसी की प्लानिंग है। लिख लीजिए आप। सारी जायदाद खुद हड़प लेगा और हम सीता मैया की आरती उतारते रह जाएंगे यहाँ भी नहीं, इस घर की चारदीवारी के बाहर, वहां सड़क पे। आप ही ने कहा था ना जीजा जी कि जब मारना है तो मारिए, सोचिए मत। तो काहे सोच रहे हैं इतना जीजा जी? अगर उस बुढ़े का कांड करना है ना जीजा जी, तो राइट टाइम है ये, लिख लीजिए। हाल कैसा है जनाब का ख्याल है आपका? ओह सीता बिटिया, तेरी खीर की खुशबू ना पूरी हवेली में लहरा रही है। तुझे तो मालूम है ना कि तेरे वकील अंकल तेरी खीर कितना पसंद करते हैं। तो हम ये सोचे कि वो तो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो उनको खीर खिला दें। वो खुश भी हो जाएंगे और इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। क्या कहती है? तो ठीक है, तो अपने रूम में जा और अच्छे से ड्रेस अप कर। हाँ जा, तब तक हम खीर को डब्बा में रखते हैं। जा, देर मत करना। जी मैं जल्दी आ जाती हूँ। जा 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 जा। तुझे खुश देख के ना हम ग्लैड हो जाते हैं सीता बिटिया। भाईजान, अब सीता बिटिया की मनपसंद खीर खा के वकील बाबू सीधे चले जाएंगे स्वर्ग। और ऐसा पॉइजन लाए हैं ना जिज्जी कि ज्यादा रेस्टलेस भी नहीं होना पड़ेगा उनको। बुजुर्ग है ना, है? खीर अंदर और बुढ़ा चिलेक्स। चिलेक्स? हाँ, चिलेक्स। तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है नन्हे। अरे आप ही से सीखे हैं जिज्जी, और 1 महीने का ट्यूशन भी पढ़े थे हम अंग्रेजी का। हाँ। डाल दे, पूरा डाल दे। मिलाइए, सेक करिए। I am sorry. जिज्जी, say sorry. अरे खाएगा सॉरी बुढ़ा। चिलक्स। हाय गे माए, बाहर जाने के नाम से कैसे बंठन के आई है। अच्छा तेरा चौका में तो जा, और डब्बे में जो खीर रखा है ना लेती आ जा। देखी तो जरा कैसे बंठन के आई है, जैसे कि वकील को नहीं अपने दूल्हे को देखने जा रही। आप इस तरह छुप के? बिटिया, तुम वकील साहब के लिए खाना लेकर जा रही हो ना? ये उनका आखिरी खाना होगा। उनके खाने में जहर मिलाया गया है।